नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा का सेट आप सभी लोग कराया जा रहा है, जो आपका एडिटोरिया का नया सेट आया है। इस वाले बुक में आपको पता ही होगा, इसमें आपका ये वॉल्यूम 3 आपका प्रैक्टिस सेट है और इस वाले बुक में आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो इसमें का आपका सेट 1 अपलोड करा दिया गया है और आज सेट 2 चलेगा, ठीक है। और बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर विद्यासागर का भी सेट करा दीजिए। तो विद्यासागर का आज सेट आएगा 2 बजे के बाद, तो उसको भी देखिएगा, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से दिखाए तो बहुत ही अच्छा खासा है। क्योंकि विद्यासागर के तरफ से यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप 15 सेट लगा लेते हैं और 15 सेट का क्वेश्चन अगर याद कर लेते हैं, यानी 1500 क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं आपका 35 से 40 क्वेश्चन आपका सेम टू सेम वहीं से देखने को मिल जाएगा। उनका दावा है, तो कहीं ना कहीं उनका भी दावा बेहतर है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भी वहाँ पर ठीक ठाक है विद्यासागर का भी, तो उसको भी हम शुरू करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न क्या है। बोला गया है कि वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। चलिए बताइएगा। साहित्य के लिए आपको पता ही होगा, इनका नाम हो जाएगा अब्दुल रज्जाक गुरना हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा पहले का। और आप सभी लोग अपना कमेंट करके बताया कीजिए कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, लग रहा है कि आप सभी लोग को कहीं ना कहीं आपको मतलब कुछ न कुछ थोड़ा हेल्प कर ही रहा होगा मेरे वीडियो के हिसाब से, तो आप कमेंट करके और वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अक्टूबर 2021 में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो सफ़ेद प्याज आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, तापसी पन्नू हो जाएगा। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिल्पग्राम महोत्सव 2021 का आयोजन कहां पर किया गया है। शिल्पग्राम, तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2021 में मुंबई का स्थान क्या है। तो यहाँ पर मुंबई का स्थान पूछा गया है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 106 नंबर पे है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा वी.आर. चौधरी हो जाएगा। देखिए एडिटोरिया का जो आपका वन लाइनर है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी आपका पॉइंट है उसको भी जरूर पढ़ लीजिएगा अगर आपके पास बुक है तो। वैसे मैं मास्टर वीडियो जल्दी ही लेकर के आऊँगा, क्योंकि वहाँ से आपको पक्का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और जो आप देख पा रहे होंगे सेट में सभी क्वेश्चन वहीं से पूछ रहा है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका वन लाइनर। अमेजोनिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। तो ये आपका किया गया है PSLV C-51। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में किस समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ब्लू फ्लैग, तो ब्लू फ्लैग आप सब लोग याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए बी दोनों हो जाएगा। ईडन तट हो जाएगा और कोवलम तट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान देखा जाए तो ये आपका बन गया है काजीरंगा। काजीरंगा कहाँ पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है असम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस SCO की 21वीं बैठक 2021 में कहाँ आयोजित की गई है। ये कहाँ पर आयोजन किया गया है, तो ये आपका किया गया है तजाकिस्तान में। कहाँ पर? तजाकिस्तान में किया गया है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया कि मित्र शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया है। मित्र शक्ति याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आप सब लोग के लिए बन जाता है मित्र शक्ति। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अम्पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्पारा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बोला गया है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है। ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 2030। क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने जन सुनवाई योजना की शुरुआत किया है। जन सुनवाई योजना का शुरुआत किया है, तो ये किया है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। सेहत OPD पोर्टल को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, तो मंत्रालय वगैरह भी आपको देख करके ही जाना है। तो ये आपका हो जाएगा रक्षा मंत्रालय, जो कि ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। पुस्तक है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है, बताइएगा। तो लेखक का नाम याद रखिएगा सुब्रमण्यम स्वामी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या है कि भारत सरकार ने वर्ष 2025 से 26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है, याद रखिएगा, आपका 4.5% हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2021-22 के अनुसार देश में कुल कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? कुल कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो ये आपका देखा है तो 100 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश में आया है? किस देश से आया है? तो ये दिखाया तो आपका यहाँ पे सिंगापुर हो जाएगा। ऑप्शन आपका 18 का ए सही आंसर हो जाएगा। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला जो पदक है वो किसने जीता है? ये देखिए पैरालंपिक पूछा गया है और आप कमेंट करके बताएंगे टोक्यो ओलंपिक का, ठीक है। तो देखा जाए तो आपका 19 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भाविना पटेल हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो बिहार के कौन से जिले से है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वैशाली। क्या हो जाएगा? वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य उपकरण की खरीद हेतु समझौता किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका फिलीपींस। क्या हो जाएगा? फिलीपींस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस संस्था द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड, याद रखिएगा, नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोग के लिए। नैनो यूरिया लिक्विड जो है आपका IFFCO हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो एस्टोनिया की आपका बनी है काजा कलास, जो कि ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? तो ये आपका बन गया है अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया किस देश ने निवेश को बढ़ाने हेतु नई नागरिकता नीति 2021 की शुरुआत किया है? नई नागरिकता नीति जो है ये आपका शुरुआत किया गया है UAE के द्वारा। क्या हो जाएगा? UAE हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है तो इसको जरूर बनाइएगा। अब टाइम नहीं है कि आप इसको मैथ को छोड़ करके सोचेंगे कि कल बनाऊंगा परसों बनाऊंगा, नहीं, बनाइए, जितना बना सकते हैं उसको बनाइए। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी आपका मैथ का ही है तो इसका भी मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मैथ का ही है तो इसका भी ऑप्शन आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। और आगे वाला भी मैथ का ही क्वेश्चन है तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखा जाए क्वेश्चन नंबर 30 का, तो क्वेश्चन नंबर 30 का देखा जाए तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सीमा साझा नहीं करता है तो ये आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं करता है। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी है जो आपका निकलता है? तो देखा जाए तो आपका लूनी हो जाएगा और माही भी हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, बोला गया है कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 विभाग में किया गया है जिसमें नेपाल हिमालय की लंबाई लगभग कितनी है? लंबाई पूछा गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपका यहाँ पे 800 किलोमीटर हो जाएगा। 33 का ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? बोला गया सैंडल पीक की अवस्थिति पूछा गया है। सैंडल पीक की अवस्थिति, तो ये देखा जाए तो आपका उत्तरी अंडमान हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के दिए गए विकल्पों में से कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है तो आप सभी लोग याद रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पेनगंगा। क्या हो जाएगा? पेनगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सबसे बड़ा उत्पादक देश देखा जाए तो आपका ये बन जाता है आपका चाइना, जो कि ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो ये आपका किया जाता है दक्कन का पठार। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोनार झील कहाँ पर स्थित है? लोनार झील जो है ये आपका स्थित है महाराष्ट्र में, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन मरुस्थल देश है? मरुस्थल देश याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका हंगरी हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मेघालय पठार का भाग नहीं है? पठार का भाग नहीं है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी भुवन पहाड़ियाँ। याद रखिएगा, भुवन पहाड़ियाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कौन से वर्ष में किया गया था, तो याद रखिएगा आपका 1949 हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका जाना जाता है, याद रखिएगा, अल्प बेरोजगारी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जीएसटी क्या है बताइए, जीएसटी कौन सा कर है, तो इस प्रकार से आपको पता ही होगा, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं। विनिवेश को क्या कहते हैं, तो ये इनको कहा जाता है आपका निजीकरण, जो कि ऑप्शन आपका 44 का ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया है कि आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है। आय और उपभोग में कौन से प्रकार का संबंध है, तो ये आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष संबंध, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारक है, बताइए। मुख्य कारण है जलवायु परिवर्तन का, तो इसका आंसर याद रखिएगा आपका प्रदूषण हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस भी हो जाएगा और ओजोन क्षरण भी हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के कियोटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकारा गया था, तो ये स्वीकारा गया था आपका 1997 में। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ओजोन परत कहाँ पर अवस्थित है। ओजोन परत जो है ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें मिलान करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 का बोला गया है, एक सेकंड इसको मिलाते हैं। बोला गया कि सिमलीपाल अभ्यारण्य जो है ये आपका चला जाएगा कहाँ पे बताइएगा, तो सिमलीपाल दिखाए तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा, गिर जो है गुजरात में हो जाएगा। जिम कार्बेट आपको पता है ये जिम कार्बेट जो है आपका चला जाएगा उत्तराखंड में, और जो आपका है सरिस्का अभ्यारण्य ये आपका चला जाएगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है। वनों का प्रतिशत जो है सर्वाधिक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा प्रतिशत पूछा गया है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे मिजोरम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट्स किस में विकसित होता है। ट्रू फ्रूट्स, तो इसका आंसर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका हो जाएगा अंडाशय, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से किस से संबंधित है। किस से संबंधित है कॉड लीवर तेल, तो देखा जाए। और हाँ, एक बात और आप सभी लोगों को बताना था कि खान सर का भी अब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है पूरा। अभी तो फर्स्ट सेट अभी लॉन्च किया गया है, मतलब उनके ऐप पर भी 50 क्वेश्चन का सेट अभी स्टार्ट किया गया है, लेकिन अब आज से हो सके तो 100 क्वेश्चन का सेट आएगा। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसको भी सेट कराऊंगा, क्योंकि खान सर का जो क्वेश्चन है वो भी एकदम सेलेक्टेड है, क्योंकि वो भी एकदम एग्जाम की तरह ही आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे खान सर का और बेहतर लगता है, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं उसको भी शुरू कर दूंगा। वैसे देखा है तो सेट बहुत ज़्यादा शुरू करना है, कुछ न कुछ रोक करके ही कुछ को शुरू करना पड़ रहा है। तो चलिए, आपका जैसा कमेंट आएगा उसके हिसाब से मैं आपको सेट प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका विटामिन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। तो प्रोटीन कारखाना जो है ये आपका कहा जाता है राइबोसोम को, जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, प्रोकैरियोट हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिनकोना पौधे के किस भाग में कुनैन प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, छाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है। बताइए क्या होगा इसका आंसर, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आलू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है। तो फ्लोएम के बारे में देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी फ्लोएम फिटोसिंथेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्थलीय हरे पौधे की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह डैश बनाता है। क्या बनाता है, तो ये देखा जाए तो आपका एसिटिलीन बनाता है, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। कार्बन का क्रिस्टलीय अवरूप निम्नलिखित में से पूछा गया है। कार्बन का क्रिस्टलीय अवरूप, तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद रखिएगा, इसका आंसर आपका 32 हो जाएगा, यानी डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। बोला गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैस हैं। जो सभी गैस है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा समूह 18। क्या हो जाएगा? समूह 18। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पपीता में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पपीता में कौन सा अम्ल है जो आपका पाया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि क्षारक को रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। तो ये आपके करते हैं OH। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा, OH माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोला गया है कि स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है जो आपका सही नहीं है? तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में आप सभी लोग याद रखिएगा। आपका यहाँ पे इसमें बोला गया है कि सभी आपका यहाँ पे असत्य हो। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है? अनुप्रस्थ जो है आपका नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोला गया है कि ताप गतिकी प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? ताप गतिकी। तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऊर्जा के संरक्षण के नियम हो जाएगा। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से लेंस सूत्र पूछा गया है। लेंस सूत्र आप सभी लोग याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे 68 का ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखा जाए तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कम होता है। ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक या फिर पहली बैठक कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो पहला बैठक आपको पता ही होगा, ये आपका 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। बोला गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो आपका सत्य है? तो देखा जाए तो आपका यहाँ पर भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, ये आपका सही नहीं है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र, ये भी सही नहीं है। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी आपका सही नहीं है। डी आपका सही है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका देखा जाए तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटेन में ये आपका शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो ये किसके द्वारा करते हैं? तो ये देखा जाए तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। ऑप्शन 74 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? इंपॉर्टेंट है और सभी को पता भी होगा। अविश्वास जो प्रस्ताव लाया गया था ये जी.बी. मावलंकर के द्वारा ही लाया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं संघ राज क्षेत्र हैं? तो इसका आंसर याद ही होगा, 28 राज्य और 8 संघ राज क्षेत्र हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा समवर्ती सूची, जो कि ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल। क्या हो जाएगा? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश किया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका अशोक मेहता समिति हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? तो कब स्वीकार किया था? तो इसमें ऑप्शन आपका नहीं दिया गया है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला आपका मिलान करके बताना है 81 का। तो इसमें हम देख लेते हैं। बोला गया है कि मंत्रिमंडलीय सरकार जो है आपका ब्रिटेन हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध जो है आपका कनाडा हो जाएगा। आपात उपबंध जो है आपका हो जाएगा जर्मनी। और मूल अधिकार आपको पता है ये आपका कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। ये सब आपका सभी से लिया गया है।
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82, ये आपका यहाँ से इतिहास का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। बोला गया है कि सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? सल्तनत काल में, तो आप सभी लोग को याद ही होगा, ये आपका वजीर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब किया गया था? तो स्थापना वगैरह भी आप सभी लोग को देख लेना है, ये कब किया गया था और किसने किया था। तो ये अकबर के द्वारा किया गया था फतेहपुर सीकरी। और ये कब किया गया था? तो ये आपका 1571 में किया गया था। ये आपका उत्तर हो जाएगा। पुरंदर की संधि कब हुआ था? पुरंदर की संधि जो है आपका 1665 में हुआ था। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय में हुआ था? चार बाग, तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? मंदसौर अभिलेख, तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा यशोवर्मन हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनसांग के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है? हेनसांग के संबंध में कौन सा कथन है जो आपका गलत है? तो सभी आपका यहाँ पे सत्य है, देख लेते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, सही है। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू की में वर्णित है, ये भी सही है। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव के प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बोला गया कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सतलज नदी। क्या हो जाएगा? सतलज हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? तो सर्वाधिक समय तक शासन जो है ये किया गया था शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रमुख जैन तीर्थंकरों में से अरिष्टनेमी यानी 22वें का प्रतीक चिन्ह क्या है? बताइएगा। 22वें का प्रतीक चिन्ह आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा, शंख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने स्थायी बनाया था? तो लंगर प्रथा आप सभी को पता ही होगा, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरु अंगद देव। और इन्हीं के द्वारा गुरुमुखी लिपि भी शुरू किया गया था, तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा करके कलकत्ता लाया था? तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका गवर्नर जनरल, तो याद रखिएगा, ये आपका वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बरेली में हुए 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? तो बरेली से आप बताइएगा कौन से? तो खान बहादुर खान आई थिंक होने चाहिए, और इसका हो जाएगा आपका हडसन हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग जो है 1906 में किया गया था, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये देखा जाए तो आपका पेरिस में स्थित है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सावाक निम्न में से किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ये गुप्तचर संस्था है, याद रखिएगा, ईरान हो जाएगा, जो कि 96 का ए सही आंसर हो जाएगा। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो ये देखा जाए तो आपका हो जाएगा यूएसए एवं कनाडा हो जाएगा। ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध किस राज्य में स्थित है? भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछा गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो प्रथम देश याद रखिएगा, ये आपका रूस हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है? तो मूल राशि देखा जाए तो आपका आयतन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपका ताप, द्रव्यमान और ज्योति तीव्रता ये सब आपका मूल राशि के अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। ये आपका सेट नंबर 2 था। अब ये कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है और आपको वीडियो कैसा लगा है। तो खान सर का टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया जाए या फिर विद्यासागर का, तो चलेगा ही। आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।